फिर से आपके बीच में आ गई हूँ, थोड़ी देर और मुझे झेल लीजिएगा। फिर से सरस्वती माँ के आशीर्वाद के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। शत्रुपा शारदे माँ चंद्रिका भारती माँ, पहले तो आपको वंदन करती हूँ मैं। सुधी जन गुणी जन यहाँ जो पधारे सभी, सबका ही अभिनंदन करती हूँ मैं। काव्य मुनिशियों का सम्मान सदा दिल में है, रश्मि मैम जी का सम्मान सदा दिल में है। अच्छा कुछ सुनाने का जतन करती हूँ मैं, और श्रोताओं की आन बान शान में मैं क्या कहूँगी, इनको तो झुक के नमन करती हूँ मैं, इनको तो झुक के नमन करती हूँ मैं। और देखिए ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज एक कवित्री सम्मेलन का हिस्सा हूँ, और मेरे बीच में बहुत महान महान कवित्रियां हैं। उनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करूंगी कि लता पर पुष्प जब खिलते बहुत आनंद आता है, अनीता और भामा जी का जलवा खूब भाता है। करूं मैं कल्पना पूनम की जैसी रात आई है, महकती खुशबुओं से आपकी मन झूम जाता है। शुक्रिया, आभार। और देखिए अपने हरियाणा का वैसे जवाब नहीं है। सबसे पहले मैं इस पावन नगरी भिवानी, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा मंदिर यहाँ है, उसे प्रणाम करती हूँ। और सुनिए कि 4 पंक्ति की भिवानी का इतिहास, ये बहुत गौरवमय क्षण है कि आज का कवित्री सम्मेलन भिवानी की पावन नगरी पर हो रहा है। और भिवानी के सम्मान में मैं जितना कहूँ वो कम है। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई कि आप भिवानी में इस सम्मेलन का हिस्सा हैं। और मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आपके बीच 4 शब्द 4 पंक्ति भिवानी के लिए कि कहे भानी भयानी या कहे तुमको भिवानी हम, कई मंदिर बसे तुझ में सुनो मेरी जुबानी तुम, बहुत से जुल्म भी सहकर बनी हो स्वाभिमानी तुम, हो काशी हो मिनी क्यूबा हो हरियाणा की रानी तुम, हो काशी हो मिनी क्यूबा हो हरियाणा की रानी तुम। एक बार हाथ उठा के बता दीजिए कि हरियाणा से, भिवानी से कौन कौन है। आप अपने लिए जोरदार तालियां कि आप भिवानी का हिस्सा है और भिवानी में आपका जन्म हुआ है। शुक्रिया। अब देखिए, अब जब भिवानी का नाम आता है ना तो हरियाणा की याद आती है, क्योंकि जो भिवानी है ना और हरियाणा का बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब हम रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ पर कबड्डी का कुछ मैच हो रहा था, तो आपको पता है भिवानी जो है उसको मुक्केबाजी नगरी भी कहते हैं, मुक्केबाजों की नगरी है। तो यहाँ का जो अंदाज और टेस्ट है ना वो कुछ अलग ही है। यहाँ जो जुल्म होता है ना वो भी अलग तरीके से होता है, आप सबको पता ही है। अब देखो, जुल्म की बात आ गई तो ऐसे कहते हैं कि नारी है, बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। अब यहाँ का जुल्म मैं बताऊँ कैसा है, ये मेरे साथ सत्य घटना है। एक गांव में मैं गाड़ी लेकर गई, तो क्या हुआ कि मैं ड्राइव कर रही थी, अचानक से ये भी देख छोरी ड्राइव करने लग रही से गाड़ी को ना, नहीं जुल्म हो रहा है। तो अपने हरियाणा वालों की तो अंदाज ही कुछ अलग है, उनका तो जुल्म नहीं होता, जुल्म होता है, और उनका स्टाइल नहीं होता, स्टाइल होता है। तो हम सबको ये गौरव महसूस करना होगा कि हमारी जो भाषा है वो पूरे संसार में सबसे अच्छी और सबसे मस्त है। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया। और देखिए कि चुनावी थोड़ा सा माहौल है, आप सब देख ही रहे होंगे कि अभी एमसीडी चुनाव हुए हैं, तो आप सबका थोड़ा सा साथ चाहूंगी। 2 पंक्ति इस मौसम में कहे बिना मैं रुकती नहीं।
तो 2 पंक्ति देखिएगी। शुक्रिया। एमसीडी चुनावों में हुई बीजेपी की हार, एमसीडी चुनावों में हुई बीजेपी की हार, लाते मारे कपड़े फाड़े धुस्से मारे चार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। देखिए किसी भी त्योहार का और उसका मजा तभी है जब आप उसमें झूम के आनंद लें। अगर आप में से कोई बोर हो रहा है तो जबरदस्ती नहीं, आप उठ के जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो आप 100% मन से सुने और हमें भी लगे कि आप 100% मन से सुन रहे हैं। और उसके बाद ही देखिए, कल ही मैं सुन रही थी कि अजीब सा वाक्य हो रहा था, तो मेरे मन से अपने आप ही कुछ लाइन अपने आप ही आई। और क्या कहते हैं देखिए कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हो गया हंगामा, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हो गया हंगामा, किसी की खींचे पैंट किसी का खींचे पाजामा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। शुक्रिया। आज के भिवानी महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप भी अडानी जैसा बिजनेस पाएं, कोई कमाए ना कमाए, झोली भर भर पाएं। आप सब जान ही रहे हैं। और अब देखिए कि मुमकिन से नामुमकिन है, नामुमकिन से मुमकिन, मुमकिन से नामुमकिन है, नामुमकिन से मुमकिन, आ गए हैं अब अडानी ग्रुप के अच्छे अच्छे दिन, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। देखिए मैं अपने बारे में 2 लाइन बता देती हूँ कि इतना अडानी ग्रुप में मुझे इंटरेस्ट क्यों हो रहा है, आप खुद ही समझ जाओगे। 2 पंक्ति में। रोहतक से मैं आई हूँ, खुशबू मेरा नाम है, शहर हंसी मेरा, आगे बैंकिंग मेरा काम रे भैया, बैंकिंग मेरा काम। क्या करें, सारे शेयरों में पैसे लगाए थे, डूब गए। चलिए कोई बात नहीं, हम भी ऐसे ही वसूल करेंगे जैसे अडानी जी ने किए हैं। और अब देखिए मैं आज के इस सुंदर महोत्सव पर 4 पंक्तियां कि हम ये तो देख लेते हैं कि वो कितनी बुलंदी को छू गया और कितना आगे बढ़ गया, पर शायद हम ये नहीं देख पाते कि उसके पीछे उसकी तपस्या कितनी है। तो 4 पंक्ति में आप सबको जो मंच पर विराजित है, आप सब जो मेरे समक्ष है, आप सबको समर्पित करती हूँ। देखिए कि 4 पंक्ति तो नहीं, मतलब इसमें कुछ भाव है जो आपको समर्पित करती हूँ, बाकी कुछ भाव मेरे ऊपर है। तो सुनिएगा कि गलतियां देखते हो, बुरा भला सोचते हो, अच्छी आदतें अच्छे स्वभाव नहीं दिखते, गलतियां देखते हो, बुरा भला सोचते हो, अच्छी आदतें अच्छे स्वभाव नहीं दिखते, रिश्तों का खेल आज बन गया घर घर, उनमें जो होते हैं लगाव नहीं दिखते, करते हो बया व्यवहार सदा दूसरों का, करते हो बया व्यवहार सदा दूसरों का, खुद के कभी भी बर्ताव नहीं दिखते, किसी की बुलंदियों को देखकर जलते हो, आपको ये पैरों वाले घाव नहीं दिखते, आपको ये पैरों वाले घाव नहीं दिखते। और ये पंक्ति में दिल से जो मेरे साथ नहीं, मेरे समक्ष मंच पर विरासित हैं, जो कवित्रियां हैं, जो प्रख्यात कवित्रियां हैं, रश्मि मैम हैं, और मेरे समक्ष जो आप सब हैं, उनको मैं दिल से निवेदित कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए कि हम वैलेंटाइन डे, ये फरवरी का जो महीना है ना, वो अक्सर आजकल वैलेंटाइन महीना बोला जाने लग गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अच्छी बात है कि प्यार के बुलबुले मन में फूटने जरूरी हैं, क्योंकि अगर प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। रंगीन तो देखो हर इंसान को होना ही चाहिए, लेकिन जो हमारे जो नौजवान है सैनिक, पुलवामा हमला आप सबको पता ही है, वो वैलेंटाइन डे जो हमारा हुआ था उसी दिन हुआ था। तो 4 पंक्ति मैं अपने सैनिकों के नाम, देश के नाम की सुनिए। स्वार्थ दिल में ना हो जिनके, वीर सैनिक देश के। अब ये जो मैं 4 पंक्ति कहूंगी, इन 4 पंक्तियों से आप में से कोई अनजान नहीं है।
कि वीर सैनिक, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है, वो ही सबसे महान है। मैं कोई अलग बात नहीं कर रही, आपके जो भाव है बस मैं मंच से रख रही हूँ। पर मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हम वैलेंटाइन डे पर भी अपनी महबूबा को 4 पंक्तियां इसी तरह समर्पित करते हैं, तेरी आंखों में डूब जाने का मन करता है। तो क्यों ना हम किसी तरह 4 पंक्ति अपने देशवासियों और अपने सैनिकों के नाम इस तरह भी रख सकते हैं। सुनिए, स्वार्थ दिल में ना हो जिनके, वीर सैनिक देश के, संग संयम को भी धरते, धीर सैनिक देश के, पर उठाए आँख जो भी देशवासी पर बुरी, फोड़ दे वो आँख ये गंभीर सैनिक देश के। आप तालियों से मेरा हौसला अफजाई कर सकते हैं। और देखिए, आज जैसे मैंने कहा कि भिवानी काशी नगरी है, धर्म की नगरी है, तो हमें कुछ बातें जो पता होनी चाहिए कि आज हमारा देश कहीं ना कहीं धर्म में और जात पात में बट गया है। कई लोगों को ये गलत फहमी भी है कि जो सनातन धर्म है वो हिंदू धर्म है। हिंदू कुछ नहीं है, सनातन जो है वो शाश्वत है और वो सदा अमर है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष या एक जाति का या किसी देश का धर्म नहीं है, वो साक्षात ईश्वर है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, सुनिए, क्या सही है क्या गलत है ज्ञान होना चाहिए, संस्कृति का इस धरा पर मान होना चाहिए, जिसका ना आरंभ कोई ना ही जिसका अंत है सनातन धर्म केवल ध्यान होना चाहिए, है सनातन। देखिए, मैं गुस्ताखी चाहूंगी कि आप सब बुद्धिजीवी हैं और मैं ऐसी बातें आपके समक्ष रख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप में से कई प्रख्यात और विख्यात लोग यहाँ उपस्थित हैं और बहुत कुछ जानते हैं, और वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं किसी इंसान का सामने से बोलने से ही आप उसकी एनर्जी या सीखते हो। आप सबकी प्रेजेंस ही मुझे अपने आप ही अंदर से पॉजिटिव वाइब्स दे रही है, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर का बोलना जरूरी नहीं, ईश्वर आपके बीच में भी हो तभी आपको उत्साह मिलता है और अच्छी एनर्जी मिलती है। तो मैं आप सबके लिए फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप इतने मनोयोग से हमें सुन रहे हैं। और धर्म पर मैं 4 पंक्ति कहूंगी कि अहिंसा परमो धर्मा, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है और जैन धर्म में तो इसकी बहुत मान्यता है। तो 4 पंक्ति की, बहुत पुण्य है पावन है अहिंसा धर्म है अपना, नहीं ये धर्म है केवल अहिंसा कर्म है अपना, जियो तुम और जीने दो बनोगे धर्म ज्ञाता तुम, सकल सुख है छिपा इसमें अहिंसा मर्म है अपना। और आखिरी मेरी छोटी सी गजल, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगी। एक बार आप थोड़ा सा शोर कम कर दीजिए, ईश्वर की दया से मुझे सुनता बहुत तेज है। तो एक छोटी सी गजल सुनिए कि देख लो जग ये सारा ही जर हुआ, आदमी यूं अचानक से बर हुआ, भाव गुम हो गए जाने सब के कहाँ, भाव गुम हो गए जाने सब के कहाँ, दिल सभी का न जाने क्यों पत्थर हुआ, दिल सभी का न जाने क्यों पत्थर हुआ,
जख्म इतने मिले क्या कहें क्या सहें, जख्म इतने मिले क्या कहें क्या सहें, अश्क बहते गए और समंदर हुआ, अश्क बहते गए और समंदर हुआ। मेरी किस्मत भी अब तो मदारी बनी, मेरी किस्मत भी अब तो मदारी बनी, ऐसा बेगाना मेरा मुकद्दर हुआ, ऐसा बेगाना मेरा मुकद्दर हुआ। इस ज़माने ने सी लगाई नजर, इस ज़माने ने सी लगाई नजर, खिलता सा मेरा सावन ही पतझड़ हुआ, खिलता सा मेरा सावन ही पतझड़ हुआ। आदमी यूं अचानक से बर्बाद हुआ। शुक्रिया।